हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में डिफरेंट। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो दोनों में डिफरेंस है उनका एक बेसिस या फिर एस्पेक्ट निकाला है और उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो मैं आपको अगर रफली लैंग्वेज में बताऊँ कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन क्या होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग है मनमुटाव, यानी कि दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर मनमुटाव। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब इन दोनों को जाना है अपने घर पे। ठीक है, दोनों को अपने इस पे जाना है। ठीक है, पर्सन ए कहेगा कि हमें ये रूट लेकर यहाँ जाना है, वहीं पर्सन बी कहेगा कि हम यहाँ से सीधे यहाँ पर जा सकते हैं। तो इन दोनों के जो अलग अलग विचार है, इन दोनों के विचारों को लेकर दोनों के मन में मनमुटाव आएगा और यही प्रोसेस जो है कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। मतलब विचारों और उद्देश्यों के लिए दो पार्टीज के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव एक कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, अब कंपटीशन कंपटीशन तो हमने सबने सुना है। तो कंपटीशन जो है एक ऐसी थिंग है जिसमें हर कोई अपने अंदर की क्रिएटिविटी को हर कोई अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालता है। मतलब उसके साथ में जो सहभागी होता है उससे वो हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यानी कि उससे compete करने की कोशिश करता है, उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमने रफली देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन क्या होता है। तो अब हमें इन्हें आगे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग पॉजेस और रिवॉर्ड बाय वीकनिंग और एलिमिनेटिंग ऑल रिवल्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने लाभ के लिए अपने जो विरोधी होते हैं या फिर दूसरे टीम के मेंबर्स होते हैं उनको कमज़ोर या फिर मिटाकर अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करते हैं। मतलब कैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि किसी भी दो ग्रुपों के लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सामने वाले पर्सन की बात को काट कर अपने सारे एम्स को पूरा करते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपलाइज्ड बाय ओवरटेकिंग ऑल रिवल्स दैट मीन्स कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटर को हटाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन कंपटीशन में जो होता है, हमारा जो रिवल्स होते हैं यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे आगे बढ़ के उन्हें ओवरटेक करके कंपटीशन को जीता जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई। सेकेंड थिंग देखते हैं कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा एक कॉन्शियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जो कंपटीशन है वो कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। यानी कैसे? कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दोनों के मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन कंपटीशन जो है कभी कभी अपने कॉन्शियस रूप में भी आ जाता है और कभी कभी अनकॉन्शियस रूप में भी चला जाता है। ठीक है, अब इसके टाइप, कॉन्फ्लिक्ट इज़ यूनिवर्सल बट नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ इंटरमिटेंट। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है यूनिवर्सल होता है लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूस नहीं रहता है। लोगों के बीच में मनमुटाव जो है कभी ख़त्म भी हो जाता है और कभी किसी मुद्दों को लेकर फिर से वापस से स्टार्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपटीशन की तो कंपटीशन इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस। ये जो कंपटीशन है वो लोगों के बीच में हमेशा चलते रहता है और ये यूनिवर्सल होता है। लोग हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन जारी ही रखते हैं। अगर हम हमारे समाज में भी देखें तो हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कंटिन्यू करते रहता है। ठीक है, उसके बाद फीलिंग। अब फीलिंग जो होती है कॉन्फ्लिक्ट की, वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं लाइक एंगर और हेट। मतलब जो
कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, जिसके कारण जो उनकी इमोशनल फीलिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। एंगर, या तो वो एंग्री होते हैं या तो फिर वो उनसे गुस्सा होते हैं या फिर नाराज़ रहते हैं, ठीक है। और जो कंपटीशन होता है वो उसमें इमोशन ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ पर्सन जो होता है अपने जीतने पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है, वे ऑफ एक्टिंग। पीपल ट्राई टू हर्ट, स्टॉप और डिफेक्ट ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, ये लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है, वो हमेशा एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हमेशा कोई भी ये हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंपटीशन में पीपल ट्राई टू डू बेटर देन अदर्स। कंपटीशन में क्या होता है कि लोग हमेशा एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि मैं इससे बेहतर करूँगा तो मैं जो है रेस जीत जाऊँगा या फिर मेरा ज़्यादा नाम होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में, ठीक है। तो जो उसके बाद सिक्स जो है, रूल्स। कॉन्फ्लिक्ट में ऑफ्टन ब्रेक रूल और सोशल नॉर्म्स। मनमुटाव जब लोगों के बीच में मन में रहता है तो वो कई बार क्या होता है, रूल्स भी तोड़ देते हैं या तो फिर जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उन्हें भी तोड़कर एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंपटीशन में हमेशा रूल को फॉलो किया जाता है और हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ जो है जो कंपटीशन होता है उसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है। उसके बाद आती है रिजल्ट की बात, रिजल्ट वाला रिजल्ट। देन इसमें क्या होता है कि कैन कॉज हार्म, टेंशन और ब्रेक रिलेशनशिप। कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है, ये या तो फिर रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है या फिर लोगों की टेंशन बढ़ा देता है या फिर लोगों को हार्म पहुंचा देता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि इट कैन लीड टू प्रोग्रेस, बेटर रिजल्ट। अगर कोई पर्सन कंपटीशन में हार जाता है तो वो अपने बेटर रिजल्ट के लिए फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि रिलेशनशिप डैमेज हो सकती है या फिर ख़त्म हो सकती है, मनमुटाव इतना सीवियर बढ़ जाता है लोगों के बीच में। लेकिन जो कंपटीशन होता है मैं स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बट डोंट यूजुअली डिस्ट्रॉय दैम। मतलब रिलेशनशिप के बीच में इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है कंपटीशन के कारण, लेकिन जो है रिलेशनशिप कंपटीशन के कारण कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अब ड्यूरेशन ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट की क्या रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और कभी कभी अगर वो इन केसेस कभी लॉन्ग टर्म भी जाती है। लेकिन जो कंपटीशन होती है उसमें जो ड्यूरेशन होती है वो कंटिन्यूअस होती है और जब तक उनका गोल अचीव नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि अ वॉर और फाइट अ प्रोटेस्ट, मतलब कि कोई वॉर या फिर कोई लड़ाई जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है, जैसे दो कंट्रियों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव आ गया है तो वहाँ पर वॉर होगी, फाइट होगी। तो जो ये वॉर और फाइट जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक होगी और उसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो है एक हार्मफुल रिजल्ट कॉज करेगी। वहीं पे अगर हम देखें कंपटीशन में स्कूल एग्ज़ाम, स्पोर्ट गेम और जॉब प्रमोशन, मतलब जो कंपटीशन है उसमें स्कूल एग्ज़ाम में बच्चों के बीच में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कंपटीशन होता है। स्पोर्ट्स में अपनी टीम को जिताने के लिए कंपटीशन होता है और जॉब प्रमोशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर वर्क करके ये अपनी जॉब प्रमोशन के लिए कंपटीशन होता है। तो ये क्वेश्चन था जो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों के मेंटल कंडीशन को ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, लेकिन कंपटीशन लोगों के मेंटल स्टेटस को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, कंपटीशन के कारण लोगों के बीच में लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में जो लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशन आती है वो बहुत ही रेयरली सॉल्व होती है या तो फिर वो सॉल्व
नहीं होती। तो यही डिफरेंस था कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।